हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द कॉलेज सोसाइटी इंटरव्यूज। और इसके अलावा हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि सोसाइटीज ज्वाइन करना रियली वर्थ इट है तुम्हारे टाइम के लिए या नहीं है। चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो फिर डिस्कस करते हैं कि क्या है वो सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चंस जो सोसाइटी इंटरव्यूज में यूजुअली पूछा जाता है फ्रेशर से, या फिर अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो भी। तो सबसे पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन। फर्स्टली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पैनल। तुम अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें रख सकते हो। देखो, ऑब्वियसली तुम उस कॉलेज के हो एंड उस कॉलेज की सोसाइटी है, तो तुम्हें कॉलेज मेंशन करने की नीड नहीं है। वॉट यू कैन मेंशन इज योर कोर्स, कि तुम फर्स्ट ईयर हो या फ्रेश सेकेंड ईयर हो एंड तुम कौन से कोर्स के हो, ये मेंशन कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में। एंड तुम एक और पॉइंट डाल सकते हो स्कूलिंग का, कि हैव डन और डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर, मतलब तुमने कहीं से भी करी हो वो तुम मेंशन कर सकते हो। एंड उसके अलावा तुम्हारे क्या इंटरेस्ट हैं वो भी तुम वहां पे मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन को काफी छोटा एंड क्रिस्प रखना, क्योंकि एक सोसाइटी इंटरव्यू है। ये प्लेसमेंट इंटरव्यू या फिर मतलब तुम इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, एक सोसाइटी के लिए दे रहे हो, तो काफी छोटा एंड क्रिस्प होना चाहिए ये। चलो, ये हो गया इंट्रोडक्शन का, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, वो मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूँ। एक होता है सबसे पहला, व्हाट व्हाई डू यू वांट टू स्पेसिफिकली ज्वाइन दिस सोसाइटी। तो इसमें पैनलिस्ट जो होते हैं, पैनलिस्ट में मेनली होते हैं जो कोर मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के। इट कैन बी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर डिपार्टमेंट हेड्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। एंड ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस सोसाइटी। इसका क्या आंसर दे सकते हो तुम लोग। तो इसका एक अच्छा आंसर ये होता है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन द सोसाइटी फॉर इम्प्रूविंग माई स्किल्स। तुम कोई भी स्किल, जैसे अगर तुम मार्केटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, या फिर सपोज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, या एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, तो तुम बोल सकते हो कि मेरा इस फील्ड में, पर्टिकुलरली फाइनेंस फील्ड में या एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में पर्टिकुलरली आई एम वेरी कीनली इंटरेस्टेड। एंड मैं काफी फॉलो भी करता हूँ इस फील्ड के बारे में। एंड उसके अलावा मैं अपनी स्किल्स को भी और रिफाइन करना चाहता हूँ और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस सोसाइटी। एंड उसके अलावा मैं सोशलाइज भी करना चाहता हूँ, नेटवर्किंग भी करना चाहता हूँ, क्योंकि सोसाइटी में तुम्हें अपने कॉलेज नहीं, मतलब अपने सेक्शन के अलावा भी पूरे कॉलेज के बच्चे मिलते हैं। डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट कोर्सेज से, तो तुम्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियंस जानने को मिलता है, तो तुम वहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ सोसाइटीज यू हैव ज्वाइंड। वो ये भी पूछ सकते हैं कि तुमने हमारे सोसाइटी में अप्लाई करने के अलावा और कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, या तुम और किसी सोसाइटी के मेंबर हो या नहीं हो। तो इसमें तुम्हें वहां पे फेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहां पे ऑनेस्ट आंसर दे सकते हो कि मैं इसके अलावा 2 सोसाइटी या 3 सोसाइटी का और पार्ट हूँ। तो इसका फॉलोअप क्वेश्चन क्या बनता है कि हाउ डू यू देन मैनेज योर टाइम। तुम हमारी सोसाइटी को टाइम कैसे दोगे। देखो, इसका बेस्ट आंसर यही होता है, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि तुम उनको प्रायोरिटी दोगे या नहीं दोगे। क्योंकि एक सोसाइटी में अगर मेंबर सोसाइटी को प्रायोरिटी नहीं देगा, तो मेंबर का क्या नीड है वहां पे, है ना। अनटिल अनलेस यू आर शोइंग कि तुम उनको प्रायोरिटी दे रहे हो, वो तुम्हें हायर नहीं करेंगे। तो तुम्हें वहां मीटिंग में, मतलब अपने इंटरव्यू में अग्री करना पड़ेगा कि आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट। मैंने 2-3 सोसाइटीज ज्वाइन कर रखी हैं, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं टाइम मैनेजमेंट इजिली कर लूंगा। एंड मैं उसके अलावा कोई और कोर्सेज नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं अगर सीए भी कर रहा हूँ तो उसके लिए अलावा मैंने सिर्फ 1 या 2 ही ज्वाइन करी है सोसाइटीज, ताकि मैं अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज कर पाऊँ। तो वहां तुम्हें ऑनेस्ट रहने की नीड है। एंड कॉन्फिडेंटली जो तुम्हारा प्रायोरिटी है, अगर तुम उस सोसाइटी को पर्टिकुलरली अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड पे भी रखते हो, तो तुम्हें वहां अग्री करना पड़ेगा कि मैं सेकंड पे रखता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप सेल को, फर्स्ट पे मैं रखूंगा मार्केटिंग सोसाइटी को, या फाइनेंस सोसाइटी को, या कुछ भी। तो तुम्हें ये वहां पे अग्री करने की नीड होगी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये काफी यूजुअली पूछा भी जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये तो बहुत बेसिक है। ये स्कूलों में भी, अगर तुमने किसी कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे भी पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड दो इनफ होते हैं। तो तुम स्ट्रेंथ्स में कुछ भी बोल सकते हो कि आई एम वेरी मच डिसिप्लिन्ड, या फिर आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड वीकनेसेस में क्या तुम बोल सकते हो। वीकनेसेस में कुछ पॉइंट आ सकते हैं, जैसे आई एम अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड बट आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि मैं मेडिटेशन वगैरह कर रहा हूँ ताकि इस चीज को मैं इंप्रूव कर पाऊँ। एंड ये आज से पहले होता था, बट अब मेरे अंदर ये चीजें इंप्रूव हो गई हैं। तो एक अच्छा पॉइंट होगा उनके माइंड में कि तुम्हें अपनी वीकनेस पता भी है एंड तुम उसको इंप्रूव भी कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि और क्या क्या पूछ सकते हैं वो। तो एक और चीज ऐसे पूछ सकते हैं, अगर स्पेसिफिक तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करो, या और इन इन जनरल तुम किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करो, एक ये क्वेश्चन भी मैंने सुने हैं काफी सोसाइटीज में पूछते हुए कि रेट आर इंस्टा पेज, क्योंकि सोसाइटीज के मोस्टली सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती है सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो ये तुमसे पूछ सकते हैं कि इनका इंस्टाग्राम आईडी दिखा देंगे तुम्हें अपने फोन में, कि तुम रेट करो कि फिर वहां पे तुम्हारा वो एनालिटिकल थिंकिंग चेक करना चाहेंगे कि तुम किस बेसिस पे या किस पैरामीटर से उनको रेट कर रहे हो, है ना। तो तुम वहां पे रेट भी कर, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम पहले से उनकी पेज, लिंक्डइन पेज या इंस्टा पेज या उनके बारे में इन पर्टिकुलरली रिसर्च करके जाना, ताकि तुम्हें वहां पे ऐसे कोई भी
ऐसे इफ एंड बट वाले कुछ भी क्वेश्चन आए तो तुम उनको वहीं पर टैकल कर दो एट दैट पॉइंट। तो ये थे कुछ मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चंस। एंड इस पे तुम बिलीव बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ एंड मैं 6-7 सोसाइटीज का पार्ट रह चुका हूँ, कोर मेंबर भी रह चुका हूँ सोसाइटी का, तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस। तो तुम इसको बिलीव करके एंड इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंगली अपनी नीड के हिसाब से। सो या अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि इज इट रियली वर्थ इट टू डिवोट आवर टाइम इन सोसाइटीज। हम सोसाइटीज ज्वाइन करें या क्लब्स जो हैं तुम्हारे कॉलेज में वो ज्वाइन करें, ये रियली वर्थ इट है हमारे लिए या नहीं? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। क्योंकि सोसाइटीज तुम्हारे लिए क्या क्या करती है मैं पॉइंट्स में तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा ऑप्शन खोल के रख देती है कि तुम, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि तुम वहां पे सिर्फ अपने बैचमेट्स, अपने मतलब कोर्स या सेक्शन के बच्चों से नहीं, पूरे कॉलेज के बच्चों से मिलते हो। तो तुम्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट वैल्यूज समझ में आती हैं लोगों की। एंड तुम्हें वहां पे नेटवर्किंग का एक ऑप्शन मिलता है कि तुम दूसरे लोगों से कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो एंड तुम्हें लोगों से बात करने में या कनेक्शन करने में इजिली नहीं, दिक्कतें होती हैं, तो तुम सोसाइटी के थ्रू ओपन भी हो सकते हो, अ बिट एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हो। सोसाइटी उस चीज में भी, सोशलाइज करने में भी तुम्हें हेल्प करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स वगैरह में भी तुम बैठते हो, जैसे अपने थर्ड ईयर में आ गए हो तुम एंड प्लेसमेंट्स वगैरह में भी बैठना चाहते हो कॉलेज के, तो उसमें भी जैसे तुम्हारा सीवी प्रिपेयर करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि तुम अपने एचआर को या जो भी इंटरव्यू लेने आएगा उसको सीवी दिखाओगे। एंड सीवी में तुम्हारा पॉइंट्स तो होने चाहिए लिखने के लिए। सीवी में देखो क्या क्या हेड्स आते हैं, जैसे तुम्हारा वर्क एक्स आ जाएगा। वर्क एक्स तो तुम फ्रेशर हो तो नहीं आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, मतलब स्कूलिंग तुमने कहाँ से करी है, देन ग्रेजुएशन में तुम्हारा कौन सा कोर्स था, तो आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले। फिर आ जाता है वर्क एक्स। वर्क एक्स में तुम फ्रेशर हो, बट फ्रेशर में भी काफी सारे बच्चे होते हैं जो इंटर्नशिप करते हैं, सोसाइटीज का पार्ट होते हैं, पीओआर होल्ड करते हैं, यानी कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी सोसाइटी में वो डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं या हेड होते हैं, तो ये उनके पास एक एडवांटेज आ जाता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज, जो वहां पे वो मेंशन कर सकते हैं कि उनके पास वर्क एक्स है। काफी सारे बच्चे जो पूरे 3 साल सिर्फ मजे करने में रह जाते हैं, सोसाइटीज नहीं ज्वाइन करते हैं या फिर इंटर्नशिप्स नहीं करते हैं, अपने आप को स्किल फुली डेवलप नहीं करते हैं, तो उनके पास वो सेक्शन फिल करने के लिए कुछ चीजें ही नहीं होती है, तो इसलिए उनका सीवी भी काफी ज्यादा वीक होता है। तो तुम्हें अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करने में भी सोसाइटीज हेल्प करती है। तो इन 3 पॉइंट्स से ये इजिली हमें समझ में आ जाता है कि सोसाइटीज ज्वाइन करना डेफिनेटली वर्थ इट है। सो जो मैंने पॉइंटर्स बताए, क्वेश्चंस बताए, तुम उनको नोट डाउन कर लो, उनके हिसाब से अपने आंसर्स प्रिपेयर कर लो। एंड इसके अलावा तुम्हें और भी सोसाइटीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं वहीं पे तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा लिंक में मिल जाएगा अकाउंट का, तो तुम वहां पे भी मुझे पिंग कर सकते हो, मैं तुम्हें वहां भी रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें और भी किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी प्लीज मुझे बताओ, मैं रेगुलरली आपसे वीडियो अपलोड करूंगा। लास्ट मंथ से वीडियो नहीं आई, उसका ये रीजन था क्योंकि इंटरनल्स वगैरह में मैं थोड़ा इन्वॉल्व था, बट आई एम नाउ फ्री एंड आई विल बी रेगुलरली मेकिंग एंड अपडेटिंग दी वीडियो, सो अपलोडिंग द वीडियो। सो प्लीज जो भी डाउट हो तुम्हें वो जरूर मुझसे पूछ लेना।